इसके बाद अपन इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। देखें हम, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ए से बी आपको गिवन है और ये दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ 40% completion of reaction required 60 minutes, then calculate the time taken in 30% completion of reaction। आप देखें ये बड़ा फेमस टाइप है क्वेश्चन का। ये इवन ट्वेल्थ का एग्ज़ाम का भी एक इजी सा क्वेश्चन है। 12th स्टैंडर्ड CBSE में भी पूछा जाता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, पर बड़ा ही आसान सा है। अपन ने कहा कि अपने को पता है, क्योंकि पहली बात तो ये कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को पता है K1 का फॉर्मूला 2.3/T लॉग ऑफ क्या होता है, A/A-x। तो T इज इक्वल टू 2.3/K1 और लॉग A/A-x। आप देखें इसके बाद पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं प्रॉपरली पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर दो टाइम की बात है भाई, एक टाइम गिवन है, दूसरा टाइम आपसे पूछा गया है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो अपन ने कहा कि भाई अपन एक टी तो कौन सा ले रहे हैं, 40% कंप्लीशन का ले रहे हैं, 40% कंप्लीशन का। एक टी अपन 30% कंप्लीशन का ले लेते हैं, 30%। तो अब आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा लिख के दे रहा हूँ। भाई आपने फॉर्मूला लिखा 2.3/K1 एंड लॉग ऑफ A/A-x। यहाँ पर भी आपने 2.3/K1 और लॉग A/A-x। ये रेशियो लेने से देखो आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये 2.3K1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब T पहले अपन चलो देख लेते हैं कि A, भाई दोनों ही केस में अगर, क्योंकि परसेंटेज का न्यूमेरिकल है, A 100 माना, तो फर्स्ट केस में जो A-x की वैल्यू आएगी, भाई 100 - 40% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 60। सेकेंड केस में A 100 लिया, तो अगर 30% कंप्लीट हुआ है, 100 - 30, तो रिमेनिंग कितना बचा, 70। तो ये वैल्यूज़ को रख देंगे। तो आप देखें T 40%, ये आपको टाइम दे रखा है इसने 60 मिनट, और ये वाला T, ये जो पूछा गया है, इसको मैंने T एज्यूम कर लिया, लॉग ऑफ A। तो A की वैल्यू 100 आ गई, नीचे A-x, जब 40% की बात कर रहे हैं तो ये 60 आ गया, लॉग ऑफ 100 ये कितना आ गया आपके पास, 70 आ गया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, ये भी बहुत आसान सा है। देखो 60/T लिया आपने, ये आपके पास 0 कैंसिल आउट हो गया, log 10। आप इसको log लिख सकते हैं, log 10 - log 6 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं log 10 - log 7 लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अब आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए लॉग की। मैंने इससे पहले भी लॉग की वैल्यूज़ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखी थी, मैं एक बार और लॉग की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में आपको बार बार ज़रूरत ही पड़ेगी। तो आप देखें log 10 के बेस में 1, फिर ये log 10 के बेस में सारा चलेगा 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। ठीक, तो इस लेवल पे इवन आपको 11th क्लास के अंदर ही ये सारी वैल्यूज़ याद हो जानी चाहिए। फिर भी याद नहीं है तो एक बार और देखें, बड़ी आसान सी है। log 1 कितनी वैल्यू होगी, 0। log 2 0.3010, 0.3 आप इतना लिख लेंगे, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन। log 3 में 0.477, आप 0.48 यूज़ में लें, 0.6 यूज़ में लें, 0.7 यूज़ में लें, 0.8 यूज़ में लें, 0.85 यूज़ में लें, 0.9, 0.95 यूज़ में लें एंड 1 यूज़ में लें। तो आप देखें ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर आपको पहले भी मैंने कई जगह m करके लिखा है, मीन्स आपको मेमोराइज करना है।
तो आप इन वैल्यूज़ को मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज़ को रखा जाना है। तो 60/t log 10 तो 1 आ गया, log 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 आ गई, और यहाँ पर 1 माइनस log 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.85। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देखें क्वेश्चन ये है, आपको ये दे रखा है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, ठीक। आपको दे रखा है एन एलिमेंट्री रिएक्शन इफ T half of reaction is 90 minute, then calculate the time taken so that concentration of PCl5 remains 25% of इनिशियल कंसंट्रेशन। आप देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहली बात तो है, बहुत छोटी छोटी बातें पर हर बात पे आप ध्यान देना। पहली बात तो इसने कहीं फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर ऐसा बताया नहीं है, पर इसने आपको दे दिया एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब आप इसका रेट लॉ लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K और PCl5 जो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। इट मीन्स ये क्या हो गई आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लगना, दो टाइम की बात कर रहा है, एक तो टी हाफ को अपन कितना बोल सकते हैं भैया, T 50%, मतलब 50% कंप्लीट हो गया, और T 25% लेकिन रिमेन्स, तो आप ऐसा लिख लें 25% लेकिन रिमेन्स, इतनी कंसंट्रेशन बची हुई है। तो अब आप देखें 2.3/K1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपके पास फॉर्मूला आएगा log ऑफ A/A माइनस एक्स। तो आप ध्यान दें, log A की वैल्यू तो ये तो कितनी आ गई, A की वैल्यू 100 आ गई, 50% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 50, ये इतना आ गया, log ऑफ A फिर 100 आ गया, A माइनस एक्स। अब आप ध्यान दें 25% बचा हुआ है, इसका मतलब कितना डिकम्पोज कितना हो गया 75%। तो या फिर डायरेक्टली 100 था इनिशियली, 25 बच गया, A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो वो सीधे सीधे कितनी आ गई 25 आ गई। आगे सॉल्व करना है, T 50% आपको कितना दे रखा है 90 दे रखा है, इसको T एज्यूम कर लिया। अब आप ध्यान दें, ये तो आपके पास कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा log 4, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 2 log 2, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1/T। तो T जो आपके पास आएगा 90 × 2, तो यहाँ पर आप देखें इससे आपके पास जो T आएगा वो 90 × 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 180 मिनट्स, ठीक है। आप देखिए इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, वैसे ये तो आपको आना ही चाहिए, M2 मेथड की बात अगर अपन करें तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी एक डेरिवेशन देखेंगे अपन। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो T 75% होता है, मतलब 75% डिकम्पोज होने में 2 × T 50%, तो ये बड़ा फेमस फार्मूला होता है। तो 75% में T हाफ का जस्ट क्या लगता है, डबल टाइम लगता है। तो आप देखें 25% रिमेन्स का मतलब कितना है आपके पास 75% डिकम्पोजिशन, तो ये वाला T तो आपसे पूछा गया है 2 × ये T आपको गिवन था 90, तो एक तरीके से सीधे ही रिजल्ट कितना आ जाएगा 180। तो इसका ये M2 ऑल्टरनेटिव मेथड भी था ये वाला आपके पास। और देखें आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है A से B, आपको दे रखा है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको ये दिया गया concentration of A changes from 0.1 m to 0.01 m in 40 seconds. Then calculate the time taken so that
concentration of A changes from 0.2 m to 0.125 m। मान लो आपसे ये पूछा गया, इसका मतलब पहली बात तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। आपसे टाइम पूछा गया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो टाइम गिवन है, और ये पूछा। फिर दो टाइम पूछे गए हैं आपसे, तो आप क्या लिख लें भाई, एक टाइम तो आपके पास कितना आ गया, 0.1 से कितने का चेंज है आपके पास, 0.01 का। फिर दूसरा जो चेंज इसने पूछा है वो आपसे पूछा है 0.2 से 0.125 का पूछा है। आप ध्यान दें, देखो खास बात क्या है इसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, फिर फाइनली a माइनस एक्स की वैल्यू ये सीधे सीधे ये आ जाएगी, ये खास बात है। आप इस बात पे फोकस रहना, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेन यही है। अब फॉर्मूला अप्लाई करें तो अपन फॉर्मूला जो लगाते हैं log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि 2.3 अपॉन k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये टाइम आपको दे रखा है इसने 40 सेकेंड, ये 40 आ गया, ये t कैलकुलेट करना है। अब देखें log a, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 थी, फिर 40 सेकेंड बाद कितनी रह गई, 0.01। यहाँ नेक्स्ट में क्या है log, फिर आपके पास इनिशियल कितना था, 0.2 था, ये कितना रह गया, 0.125। बहुत आसान सी वैल्यू है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये log 10 आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी। अब खास बात देखें, जो यहाँ पर वैल्यूज़ रखी जा रही हैं, ये a की वैल्यू a माइनस एक्स, a की वैल्यू a माइनस एक्स, a की वैल्यू और a माइनस एक्स, यही आपको समझना है कि ये थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज में इधर उधर कर देगा, जो आपको समझ में आना चाहिए। भाई जैसे इस क्वेश्चन में कहा 0.1 से 0.01, मतलब इनिशियली कितना था, 0.1 था, और कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना आ रहा है, 0.01। यही खास बात आपको समझनी है, बाकी मैथमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं आगे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको दे रखा है A से B एक रिएक्शन दे रखी है, इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। आपको बोला हुआ है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, इफ T half is equal to 60 minutes, then calculate the time taken so that concentration of A is 1/32 of इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है। आप देखें, सबसे पहली बात तो कहीं इसने ये नहीं बता रखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किससे पता करेंगे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप का मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, तो इसका जो रेट लॉ होगा, अब आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, जो रेट लॉ होगा वो R इज इक्वल टू के, ए की पावर में कितना आएगा 1, तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। आपको T हाफ दे रखा है और ये वाले के लिए T पूछा है आपसे, दो टाइम की बात दे रखी है, तो मैंने T हाफ अपॉन T 1/32, पर ये 1/32 डिकम्पोजिशन नहीं है, रिमेन्स, इतना बच जाएगा, तो मैंने फॉर्मूला लगाया log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ भी फॉर्मूला लगाया log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। आप देखें वैल्यूज़ को कैसे रखा जाना है। इनिशियली अगर ये 1 था तो t हाफ तो आपको दे रखा है यहाँ पर 60, ये वैल्यू मैंने 60 ले ली। ये t 1/32 आपसे पूछा गया है, ये t ले लिया। log ऑफ आप ध्यान दें, देखो सबसे पहले a 1/2 था, मैंने इनिशियली कितना मान लिया, इसको 1 मान लिया।
इसके बाद 1/2 डिकम्पोज हो गया, तो बचा भी कितना, यहाँ पर 1/2 बचा, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा 1/2। अच्छा, ये इनिशियली 1 था। अब आप इंपॉर्टेंटली देखिए 1/32 डिकम्पोज नहीं हुआ है, 1/32 रिमेन्स, इतना बच गया है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 1/32 हो गया। 60/t आ गया, ये आपके पास log 2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो log 32 आ गया, ये 60/t आ गया, ये log 2 आ गया। log 32 आपको पता है, log 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, फिर 60/t आ गया log 2, और ये 5 आगे आ जाएगा तो 5 log 2, ठीक है, 1/5 आ गया, तो t इज इक्वल टू 60 इंटू 5, 300, और सेम यूनिट में यहाँ पर आपको मिनट में दे रखा है, तो ये रिजल्ट भी किस में आ जाएगा, मिनट में। देखो मैंने एक एक स्टेप लिखी, अदरवाइज सिंगल स्टेप का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। और देखिए आप कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, ए से बी दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए आपको के दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। आपसे ये पूछा गया कैलकुलेट द टाइम टेकन so that concentration of A changes from 0.4 m to 0.1 m। देखो इसमें भी क्या है, एक छोटी सी बात हिडन है, वो देखते हैं। सबसे पहले भाई आपको क्या पता चला, के की जो यूनिट आ रही है सेकेंड इनवर्स, इस सेकेंड इनवर्स यूनिट अपने को पता होनी चाहिए। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो पहली बात तो आपको ये पता चल गया। दूसरा, इसने टी पूछा हुआ है, तो बिल्कुल मैंने वैल्यू रखी, टी इज इक्वल टू 2.3/k, और ये आ गया मेरे पास log ऑफ a/a माइनस एक्स। 2.3/k की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ log a। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.4 थी, ये कितना आ गया आपके पास 0.1। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास t आ जाएगा, और ये क्योंकि सेकंड इनवर्स में दे रखा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा आपके पास, सेकंड में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप देख लें ध्यान से, फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ के बड़े इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की बात करें तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द गिवन रेशियो। अब आप देखें, पहला आपको दे रखा है T 75% अपॉन T 50%। ये पूछा गया है आपसे क्या होगा, ठीक। आप देखें इसको बहुत इजीली, अपने को पता है log a/a माइनस एक्स, ये भी कितना आ गया log ऑफ a/a माइनस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो log a की वैल्यू 100 हो गई, 75% मतलब डिकम्पोज होने के बाद ये कितना बचा 25, log ऑफ 100 अपॉन ये कितना आ गया 50 आ गया, ये log 4 आ गया, जिसको log 2 लिख सकते हैं, ये log 2 आ गया, वैल्यू 2 आ गई। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो 75% कंप्लीशन है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ 50% कंप्लीशन। ये आपको सीधे मेमोराइज भी करना है, और ये आइडेंटिफाई करने का तरीका भी है कि इससे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक। और देखते हैं अपन सेकंड नंबर, ये आपके 12th में NCERT, ये NCERT का है क्वेश्चन। आपको ये दे रखा है कि जो T 99.9% कंप्लीशन है और T हाफ 50% कंप्लीशन है, इसका रेशियो क्या होगा। वापस मैंने क्या लिखा, log ऑफ a/a माइनस एक्स, यहाँ पर भी क्या लिख लिया मैंने, log ऑफ a/a माइनस एक्स लिख लिया।
लॉग ए की वैल्यू, तो अपन ने कहा इनिशियली वैल्यू 100 आ गई, 99.9 का मतलब आ गया 0.1, 100 माइनस 99.9, और यहाँ पर जो वैल्यू आ गई आपके पास लॉग ऑफ 100/50 आ गया। तो अब आप देखें कि जो रिज़ल्ट आएगा ये तो 1000 हो गया, 10 की पावर 3 आ गया, 3 आ गया, और नीचे log 2 आ गया, तो 3/0.3 आ गया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आ गया। तो जो T 99.9% कंप्लीशन है वो 10 टाइम्स है T 50%। हालांकि इसको मेमोराइज नहीं करना, पर ये NCERT का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी एक और क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक रेशियो और पूछा जाता है आपसे, थर्ड नंबर आपसे पूछा गया T 99.99% और T 99% कंप्लीशन में लगा टाइम, इसका रेशियो बताना। आपने लिया log ऑफ A/A-x ले लिया, यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया log ऑफ A/A-x ले लिया। तो log A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये 100 आ गया। आप देखें ये 0.01 आ जाएगा, ये वैल्यू लेंगे तो 100/99 मतलब 1 आ गया। अब आप देखें log ये 10 की पावर 4 हो गया, 4 आगे आ गया, तो 4 log 10 आ गया, log 100 2 आ गया, तो 4/2 आ गया। तो ऐसा भी कई बार ऑप्शन में होता है 2⁻1 आ गया। तो ये भी एक बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, उसको देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर में ही देखते हैं अपन और कुछ वैरायटी क्वेश्चंस की। तो आप देखें ये क्वेश्चन, जैसे ये है एक क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया, आपको रिएक्शन दे रखी है 2N2O5, इससे बना रखा है 2N2O4 प्लस O2। आपको दे रखा है K = 4 × 10⁻⁻⁴, और ये सेकेंड इनवर्स आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of N2O5 is 10⁻⁻5 m। अच्छा क्वेश्चन, आसान सा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आपको आना चाहिए। देखो इसमें क्या है, कोई छोटी छोटी सी 2-3 बातें जिस पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि K की वैल्यू से अपने को पता चलेगा कि इसके अंदर जो रेट लॉ है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा। तो अपन ने कहा इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अपने को रेट लॉ पता चला, ये आएगा N2O5 की पावर में कितना आएगा 1। ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि सेकेंड इनवर्स दे रखा है, इससे पता चला कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन R कैलकुलेट करना, K अपने पास है 4 × 10⁻⁻⁴, और जब कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻5, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो मोलरिटी इनटू सेकेंड इनवर्स में। बिल्कुल आसान सा, लेकिन एक छोटी सी बात कि इसके अंदर जो रेट लॉ होगा या रिएक्शन होगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम और ओरिएंटेड है, जो कि आपके इवन इस सीक्वेंस में IIT मेंस नीट सभी में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान दें, A से B इसने एक रिएक्शन दे रखी, इसने कहा द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, आपको बता रखा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। द कंसंट्रेशन ऑफ A चेंजेस फ्रॉम 0.4 m to 0.1 m in 60 minutes. Then calculate the rate of reaction when concentration of A is 0.2 m. देखो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं और आप ध्यान से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको क्या दे रखा है, आपसे फाइनली जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन।
मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, मीन्स में रेट पे गया R इज इक्वल टू, अब इसने साफ साफ दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने फॉर्मूला लगाया K1 और A की पावर 1। अब खास बात, यहाँ कंसंट्रेशन ये भी दे रखी है 0.4 m, 0.1 m और 0.2 m। रेट अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग होती है, पूछिए कौन सी कंसंट्रेशन पे गई है, 0.2 m पे, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 और 0.2 की पावर 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू लेंगे वो 0.2 लेंगे, मुझे लेकिन K की वैल्यू नहीं पता, इसकी हेल्प के लिए इसने एक डेटा दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे K1 की वैल्यू पता है 2.3 अपॉन टी लॉग ऑफ कितना है A अपॉन A माइनस एक्स, तो ये दे रखा है इसने 2.3, कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट्स लग रहे हैं, ये 60 ले लिया, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0.4 से कितनी हो रही है 0.1, तो 2.3 अपॉन 60 लॉग 4 आ गया, लॉग 4 की वैल्यू रखेंगे 0.6 आ गया, तो ये वैल्यू तो आपके पास K की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास किस में आ जाएगी, मिनट इनवर्स में आ जाएगी। अब ध्यान दें आप, ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू K1 की वैल्यू आपने रखी 2.360.6 और इसकी वैल्यू रखी 0.2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आएगा, मोलरिटी इनटू मिनट इनवर्स। अगर बाई चांस उसने सेकंड में पूछा हो, सेकंड इनवर्स में, तो उसको अकॉर्डिंगली अपन चेंज कर लेंगे। पर आप देखें क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है, अपन एक स्टेप में भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, फॉर्मूला किसका लगना है, फर्स्ट ऑर्डर का। फिर इसने ये दे रखा है कि आपको रेट निकालनी है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है। तो आप देखें रेट निकालने के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने ये ले ली, और के लिए जो यहीं पर भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, जो डेटा है उससे के यूज में लिया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। अब इसके अपन बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में है जीरो ऑर्डर पे रिएक्शंस देखेंगे, तो अपन देखते हैं बी पार्ट न्यूमेरिकल्स ऑन बी पार्ट, न्यूमेरिकल्स ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सारी बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन की करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मूले की। तो अपने को ये पता होना चाहिए ए से बी, ये ए है, ज़ीरो है, ए माइनस एक्स है, एक्स है। के ज़ीरो का जो फॉर्मूला आता है एक्स बाई टी, एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के ज़ीरो टी प्लस ए। तो बेसिकली इन दो फॉर्मूले पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर के का ये फॉर्मूला है तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन के ज़ीरो। ठीक, तो अब देखो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल तो यही दिया गया, ए से बी आपको दे रखा है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है आपको, और आपसे कहा गया कि टाइम टेकन इन 60% decomposition is 50 minutes, then calculate the time taken in 70% decomposition। तो यहाँ आके जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस आ जाएगा। आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, अब आपको जीरो ऑर्डर का। तो सॉल्यूशन देखें आप, मुझे पता है t इज इक्वल टू एक्स अपॉन के ज़ीरो है, तो अगर मैंने t 60% ये रेशियो ले लिया और t 70% का रेशियो लिया, तो x अपॉन के ज़ीरो, एक्स अपॉन के ज़ीरो। तो अब आप ध्यान दें, ये जो के ज़ीरो है ये तो कांस्टेंट है, ये एक ही रिएक्शन के लिए सेम रहेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। t 60% आपको 50 दे रखा है, ये मैंने t मान लिया। अब आप ध्यान दें, इनिशियली कितना ले लिया मैंने, 100, दोनों केस में इसमें सेम ले लिया 100, तो x कितना हो गया मेरे पास 60%, मतलब जितना डिकम्पोज हो रहा है, तो अपने आप ही ये कितना आ गया 60 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 70। तो ये सॉल्व करने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है,
हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे इसी क्वेश्चन में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगर सेम क्वेश्चन है ए से बी, ठीक है, आपको दे रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान देना, आपको ये कहा गया है कि व्हेन concentration of A changes from 0.4 m to 0.1 m in 70 minutes, then calculate the time taken so that concentration of A changes from 0.8 m to 0.3 m. देखो, अब आपसे क्वेश्चन में ए से ए की कंसंट्रेशन में चेंज, एक बार ये चेंज हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, जब 0.4 m से 0.1 m हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, अगली बार पूछ रहा है 0.8 m से 0.3 m होने में कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पता है तो टी का फॉर्मूला आया x/k0। अब आप ध्यान दें, टी पहला कितना आ रहा है 0.4 m से 0.1 m आ रहा है, दूसरा जो टी आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.8 m से कितना आ रहा है आपके पास 0.3 m। मुझे पता है जो फॉर्मूला लगेगा x/k0, x/k0। अब आप फोकस रहेंगे कि भाई वैल्यू क्या रखी जानी है। तो ये टाइम तो आपको कितना दे रखा है 70 मिनट, एज इट इज ले लिया, ये टाइम पूछा है। अब ध्यान दें x कितना आएगा, 0.4 से 0.1 m होने में x क्या है एग्जैक्टली जितना डिकम्पोज हुआ है, तो डिकम्पोज कितना हो जाएगा आपके पास 0.4 m से 0.1 m, तो डिकम्पोज कितना हुआ 0.3, 0.8 m से 0.3 m डिकम्पोज कितना हुआ 0.5 m। तो ये जो रिजल्ट है यही फाइनल इससे टी की वैल्यू आएगी। तो खास बात क्या है, फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, आपको ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एंड ए माइनस एक्स की वैल्यू पे फोकस रहना है और वो वैल्यू सही लिखी जानी है। वो वैल्यू सही लिखोगे तो आपका क्या है आंसर भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देखें, जीरो ऑर्डर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो देखें, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, ए से बी दे रखा है, आपको कह रखा है ये कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द टी 100% इन अबव रिएक्शन। देखो, ये डेरिवेशन की फॉर्म में भी पूछा जाता है और आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर अपन बात करते हैं। तो देखो, अपने को पता है ए से बी, सॉल्यूशन की बात करें, ए से बी इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे कितना है ए, टी इज इक्वल टू किसी टी टाइम पे ए माइनस एक्स है और एक्स है। अगर आप टी 100% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये 0 बचना चाहिए भाई। 100% मतलब ए पूरा डिकम्पोज हो गया, तो अब आपके पास a माइनस एक्स की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू a, सिंपली भी सोच लो कि भाई जब पूरा डिकम्पोज हो गया मतलब a पूरा जितना था वो सारा का सारा क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। अब आप ध्यान दें, अपन बात करते हैं, अपने को पता है कि इसका जो t हाफ होता है, t 50%, वो a/2k0 होता है। अपने को पता है, एक तो ये अपने को ऑलरेडी पता है पहला नंबर, फिर अपने को ये पता है कि k0 इक्वल टू x/t होता है। अगर t 100% ले रहे हैं तो उस समय x की वैल्यू किसके इक्वल लेनी पड़ेगी, a के इक्वल। तो जो फॉर्मूला आएगा k0 इक्वल टू a/t 100% आ जाएगा। तो t 100% इक्वल टू a/k0। एक तो ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, दूसरा जो रिलेशन है, अब आप ध्यान दें, a/k0 को अगर 100% लिख दिया मैंने, t 50% अपॉन
ये लिख दिया 1/2 T 100%। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया T 100% इज इक्वल टू 2 इंटू T 50%। तो ये भी आपको मेमोराइज करना है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के 100% कंप्लीशन में उसके हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम लगता है, जस्ट डबल। तो देखो इससे ये पता चला कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर की। ऐसा ही रिलेशन अपने पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास रिलेशन आया था T 75% इज ट्वाइस ऑफ T 50%, 50% का ट्वाइस था। तो ये इससे अपन ने आइडेंटिफाई किया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। लेकिन अगर किसी में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है T 100% इज ट्वाइस ऑफ T 50%, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और इसी पे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखो अब ज़ीरो ऑर्डर पे जो दो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखना है इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है A से B, आपको दे रखा है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट इज, आपको दे रखा है 0.2 मोलरिटी इनटू आवर इनवर्स। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 30 मिनट इज, आपको मान लो वैल्यू दे रखी है 0.05 मोलरिटी आवर इनवर्स, ठीक है। then calculate the initial concentration of A। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, आप सभी देखें ध्यान से। देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है। हालांकि इसने क्वेश्चन में ज़ीरो ऑर्डर दे दिया, लेकिन अगर नहीं भी गिवन होता तो मोलरिटी इनटू आवर इनवर्स से आप पहचान लेते कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो इसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, ज़ीरो ऑर्डर का। आपको कंसंट्रेशन 30 मिनट के बाद दे रखी है, इनिशियल पूछिए। मुझे एक डायरेक्टली एक रिलेशन पता है A माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस K0T प्लस A। अब देखिए आप A माइनस एक्स की वैल्यू तो इसने दे रखी है, जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो कंसंट्रेशन 0.05 m दे रखी है, तो 0.05 हो गया माइनस K0। अब देखो मैं थोड़ा यूनिट वाइज प्रॉपरली लिखता हूँ, 0.2 m और आवर इनवर्स, तो नीचे क्या आ गया, आवर आ गया। और जो इसने दे रखी है T, कितना दे रखा है 30 मिनट्स, तो मैंने 30 मिनट लिख दिया इसको, क्या, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का भी चेंज है इसलिए मैं प्रॉपरली पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। और आपसे पूछा गया है A। अब आप ध्यान दें, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखा, तो ये आ गया मेरे पास 0.05 आ गया, 0.2 आ गया। अच्छा, क्योंकि मैं दोनों को सेम यूनिट में करूँगा तो ये 1 आवर का मतलब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 1 आवर का मतलब कितना हो गया, ये मेरे पास 60 मिनट्स हो गए, ये 60 मिनट हो गए, ये मोलरिटी आ गया, ये 30 मिनट्स हो गए, प्लस क्या आ गया A। अब आप ध्यान दें, ये मिनट मिनट कैंसिल आउट हो गया, ये जो आपके पास आया 0.05, यहाँ पर ये 2 आ गया तो माइनस 0.1 आ गया प्लस A आ गया, तो A इज इक्वल टू 0.15 m। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, ये थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, आपको दे रखा है A से B दे रखा है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.2 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब आपसे कहा गया है देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 40 सेकेंड, ठीक। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली जल्दी से स्टूडेंट के पकड़ में नहीं आता, आप देखिए ध्यान से।
पहली बात तो देखो, सारी छोटी छोटी सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसने रेट कांस्टेंट के की यूनिट दे रखी है मोलरिटी सेकंड इनवर्स। भाई अपने को हो सकता है, अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन इस यूनिट से पता चला कि ये क्वेश्चन कौन से ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। अच्छा, यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं पूछी है, कंसंट्रेशन किसकी पूछी है, प्रोडक्ट की। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा मैंने कहा ए से बी, ये ए था, जीरो था, ए माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स। मतलब बी की कंसंट्रेशन टी टाइम बाद कितनी हो जाती है, एक्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मेरे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है के ज़ीरो इक्वल टू एक्स बाई टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ज़ीरो टी। के ज़ीरो की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 मोलरिटी इंटू सेकेंड इनवर्स, और जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मेरे को, 40 सेकेंड दे रखी है। तो आप देखें सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, सेकंड इनवर्स, और ये मेरे पास कितना आ गया पॉइंट से, तो ये कितना आ गया 8m। तो इतने सेकंड बाद जो इसकी कंसंट्रेशन आएगी बी की, वो कितनी आ जाएगी, 8m। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फिर हल्का सा रिपीट करता हूँ। ये इनके सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पर ये जो इससे पहले लिखे हुए हैं ये भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। आप देखें इसका थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है। पहली बात तो जीरो ऑर्डर, या तो सीधे दे रखा है, या आपको क्या कर रखा है उसने कि जो के की यूनिट है मोलरिटी इनटू टाइम इनवर्स, मोलरिटी इनटू टाइम इनवर्स, इससे पता चला अपने को ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। एक टाइप में ये दे रखा है कि भाई आपको जो कुछ टाइम बाद कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला आप यूज में लेंगे। पर अगर वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो मुझे पता है ऐसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, एक्स। तो सिंपली किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स की, और इसके लिए मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन ए जानने की जरूरत भी नहीं है। ये इस क्वेश्चन की खास बात। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ, अब अपन क्या है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं इसको सी हेडिंग देता हूँ। सी हेडिंग में है अपने पास न्यूमेरिकल्स ऑन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप देखें, आपको ये दे रखा है ए से बी दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये बोला गया if 70% reaction is completed in 90 minutes, then calculate the time taken in, मान लो ऐसा दे रखा है 60% completion ऑफ रिएक्शन। तो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, देखो अपन बहुत न्यूमेरिकल कर रहे हैं शुरू से। अब आपको पता चलना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का सिलेक्शन किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कौन से ऑर्डर के रिएक्शन की, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो जो के का फॉर्मूला लगेगा वो भी कौन से ऑर्डर का लगेगा, सेकेंड ऑर्डर का लगेगा। तो K2 का फॉर्मूला 1/T 1/A माइनस एक्स माइनस 1/A आ जाएगा। अब T की बात करें तो ये आ जाएगा 1/K2 1/A माइनस एक्स माइनस 1/A आ जाएगा। अब आप ध्यान दें, अगर मैं T यहाँ पर पहले इसने कितने परसेंट का बोला है, 70% अपॉन T 60% की बात करूँ, तो आप ध्यान दें 1/K2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इनिशियली मैंने 100 ले लिया, ये इनिशियली 100 ले लिया, तो A माइनस 70% डिकम्पोज हो गया, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 30 बच जाएगा। यहाँ पर बात करें 60% में, तो ये 1/ कितना, इनिशियली 100 ले लिया, ये कितना बच जाएगा 1/40, और T 70% इसने आपको कितना दे रखा है, 90 मिनट दे रखा है, ये 90 आ जाएगा, और ये टाइम आपसे पूछा गया। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी जनरली, और T सॉल्व हो जाएगा। जनरली सेकंड ऑर्डर का एग्जाम में नहीं पूछा जाता है,
पर आपको क्या है कि फिर भी क्योंकि एक दो बार आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, तो आपको सेकेंड ऑर्डर का ये फॉर्मूला और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब अपन एक आसान सी कैटेगरी लेते हैं, तो वो है न्यूमेरिकल्स ऑन टी हाफ लाइफ टाइम पे अपन न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिकल्स ऑन टी हाफ। तो टी हाफ पे अपन देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स है। पहले आपको टी हाफ के सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k0। ये तो आपके पास कौन सा आ गया, जीरो ऑर्डर का। आपको पता होना चाहिए टी हाफ 0.693 अपॉन k1। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर आपको पता होना चाहिए टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन AK2। ये आपके पास किसके लिए आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। तो ये फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अपन सबसे पहले तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि ए से बी कोई रिएक्शन दे रखी है, आपको आर गिवन है k1 1 + √k2 और आपको दे रखा है a की पावर में -1/3। आपको ये रेट लॉ दे दिया इसने, ठीक है। अब आपसे इसने पूछा कि आपको दे रखा है टी हाफ की वैल्यू, ये एक फॉर्मूला दे दिया। अब आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। देखो दिखने में ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ये टी हाफ की वैल्यू ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू दे रखी है, मुझे तो ऐसे कैसे पता चलेगा किस ऑर्डर के लिए। मुझे जो पता है इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान सा है। मुझे पता है कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो ये a की पावर में, भाई इनका कोई खास मीनिंग नहीं है। मुझे पता चला टी हाफ -1/3 आ रहा है प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो -1/3 1 - n आ जाएगा। इस n को इधर लेके जाएंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो प्लस में आ गया 1, और ये इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को पता है फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, 4/3। अब आप देखें और भी ऐसा ही क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ये दिया गया, बस आपको मैथमेटिकली उलझाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि ये आपको दे रखा है टी हाफ, यहाँ इसने दे दिया k1 इक्वल टू a की पावर -2 दे दी। अब इसने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, ठीक है। आप ध्यान दें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। सॉल्यूशन देखें आप, k1 स्क्वायर ये आ गया टी हाफ इज इक्वल टू a⁻4। अब आप ध्यान दें, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो टी हाफ है आपके पास वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, a⁻, एक तो -4 तो है ही, और जो अपने को पता है वो पता है 1 - n। तो अब आप ध्यान दें, इन दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो -4 इज इक्वल टू 1 - n आ गया, n इज इक्वल टू 1 + 4, तो n इज इक्वल टू ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, 5th ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको क्या है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बड़े ही आसान से क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें। ऐसा ही मान लो आपको ये इसमें क्वेश्चन दे दे, वो कह रहा है ए से बी रिएक्शन है टी हाफ, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा -3/4 या केवल 3/4 स्ट्रेट लाइन दे दिया। आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपने कहा सर ये बड़ा अजीब सा ग्राफ है, हमने तो देखा नहीं ये ग्राफ, पर कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। भाई आप ये बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है इस तरीके से, इसका मतलब कंक्लूजन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a⁻3/4 है, और मुझे पता है a की पावर 1 - n होता है।
तो 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस एन आ गया, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अभी ये फॉर्मूले हैं, इन पे अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी जो 3 फॉर्मूले लिखे थे अपन इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप देखें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए से बी दे रखा है और के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। आपसे पूछा गया है टी हाफ ऑफ रिएक्शन। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के हल्की सी उलझने वाली, वैसे इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। अपने को पता चला के सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 0.693 अपॉन K1। तो 0.693 अपॉन K1, K1 की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁴। तो ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास सेकंड में आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। आपको दे रखा है ए से बी, आपको दे रखा है इसमें K की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁴ मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। व्हेन concentration of A is 10⁻⁵ m, then T हाफ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें आप। देखो जनरली क्या है, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं होता है तो स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या है फर्स्ट ऑर्डर मान लेता है, उसी हिसाब से सॉल्व कर देता है। पर आप ध्यान दें के की जो वैल्यू दे रखी है मोलरिटी इनटू सेकेंड इनवर्स, ये सॉल्यूशन है इसका। तो इससे अपने को पता चला कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अब आपको पता चला जीरो ऑर्डर है तो जो टी हाफ का फॉर्मूला लगना है वो भी जीरो ऑर्डर का लगना है। वो क्या लगना है आपके पास, A/2K0। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मतलब किस कंसंट्रेशन पे पूछ रहा है, ये 10⁻⁵ आ गया। 2 × K0 4 × 10⁻⁴ आ गया। इससे जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। सिमिलरली आपसे वैसे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर का नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको ये दिया गया ए से बी और के की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻³ मोलरिटी इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक। इसने कहा कि कैलकुलेट द टी हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 m। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो अगर ये हुआ, मुझे डाउट हुआ कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर R = K, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि ये जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की तो है नहीं, मैं सेकेंड ऑर्डर को चेक करता हूँ। तो कंसंट्रेशन की पावर 2 आ गया, R की यूनिट मोलरिटी इनटू सेकेंड इनवर्स K, ये मोलरिटी की पावर 2 आ गया। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, मोलरिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स K। वैसे मुझे डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। तो टी हाफ का फॉर्मूला मैं सेकेंड ऑर्डर का लगाऊंगा, जो कि मेरे पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/AK2। अब मुझे टी हाफ कैलकुलेट करना है। ए जो कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻³ दे रखी है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻³। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास किस में आ जाएगा, सेकेंड। आप ध्यान दें तीनों क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो मेनली इनके अंदर के की यूनिट से, आप ध्यान दें के की यूनिट से आपको क्या पता करना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला है, जीरो ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला है और सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला है। तो इस बिहाफ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, ओके।